किश्तवाड़ जिले में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों द्वारा मारे गए 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स के शव एक नाले के पास मिले। हत्याओं के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पता लगाने के लिए किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान भी चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार किश्तवाड़ जिले के ऊंचे इलाकों में अपहरण के बाद गुरुवार को आतंकवादियों ने 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स की हत्या कर दी। विलेज डिफेंस गार्ड्स के शव केशवान बेल्ट के पोंडगवाड़ी इलाके में एक नाले के पास पड़े मिले। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि उनकी पहचान और संबंधता का पता लगाया जा रहा है। उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए खुफिया आधारित अभियान के बाद गुरुवार शाम को मुठभेड़ शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को तीसरे दिन भी हंगामा हुआ, क्योंकि भाजपा सदस्यों ने विशेष दर्जे के प्रस्ताव पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण स्पीकर को 12 विपक्षी विधायकों और लंगेट विधायक शेख खुर्शीद को बाहर निकालना पड़ा। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, भाजपा विधायकों ने पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। भाजपा विधायक सदन के वेल में भी कूद पड़े, जिसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने उन्हें मार्शलों द्वारा बाहर निकालने का निर्देश दिया। उन्हें बाहर निकाले जाने के तुरंत बाद 11 अन्य भाजपा विधायक विरोध में सदन से बाहर चले गए। सदन में पिछले 2 दिनों से हंगामा हो रहा है, क्योंकि भाजपा विधायकों ने प्रस्ताव पारित होने के बाद जोरदार विरोध किया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वीके वर्दी ने कहा कि हाल ही में टीआरसी ग्रेनेड हमले का मामला सुलझा लिया गया है, जिसमें 12 नागरिक घायल हुए थे और ग्रेनेड फेंकने की घटना में शामिल 3 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार कर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि 3 नवंबर को टीआरसी पर ग्रेनेड फेंका गया था, जिसमें एक महिला और पुरुष सहित 12 नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सांबा के डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने जिले में चल रहे बंकर निर्माण और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम परियोजनाओं का आकलन करने के लिए नंदनी हिल्स सांबा के डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इन परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में सुधार के लिए आवश्यक हैं। सामाजिक अपराधों और अवैध शराब के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए जम्मू पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया और 10 लीटर अवैध शराब जब्त की। जब एसएचओ अरनिया के नेतृत्व में अरनिया पुलिस की टीम पुलिस स्टेशन अरनिया के कर्मचारियों के साथ शेखोपुर गांव के पास अरनिया के अधिकार क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी। गश्त के दौरान विश्वसनीय स्रोतों से एक विशेष जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रमेश लाल पुत्र ज्ञान चंद निवासी शेखोपुर अरनिया, तहसील अरनिया और जिला जम्मू और सांसी, उम्र लगभग 50 वर्ष, अवैध शराब बेचने में शामिल है। वे अवैध तरीकों से पैसा कमाने के लिए अवैध शराब बेच रहा है। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले में युवाओं को खेलों में शामिल करने के उद्देश्य से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 3री बटालियन ने बीएन गाजी स्टेडियम वाटपोरा बांदीपुरा में शहीद अब्दुल रशीद फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट का उद्घाटन विमल कुमार, सीईओ सीआरपीएफ 3य बटालियन बांदीपुरा विमल पवार ने विनोद कुमार सिंह सहायक कमांडेंट और गोविंद कटियार सहायक कमांडेंट और सीआरपीएफ के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया, जिन्होंने फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाली विभिन्न टीमों के कप्तानों को जर्सी भी सौंपी। बांदीपुरा जिले के नौगाम सोनावाड़ी के निवासी सड़कों पर उतर आए और क्षेत्र में जल योजना को लागू करने में जल शक्ति विभाग की देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नौगाम सुंबल रोड को अवरुद्ध कर दिया। देरी के कारण गंभीर जल संकट पैदा हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की कमी पर निराशा व्यक्त की। पानी की कमी के मुद्दे को हल करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एसएसबी की 13वीं बटालियन ने गांधरबल जिले के दगनीबल इलाके में स्थित अपने यूनिट मुख्यालय परिसर में भारत दर्शन यात्रा का झंडा फोड़ समारोह आयोजित किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर शामबीर आईएएस मई उपस्थित रही। इस यात्रा में गुज्जर बकरवाल छात्रावास के अलावा बाखुरा, वारपो, शहुआ, शुहामा, कंगन के अंदरूनी गांव से कुल 25 स्थानीय युवा शामिल हैं। इस 7 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रतिभागी चेन्नई, पुडुचेरी और दिल्ली के शहरों में ऐतिहासिक स्मारकों और महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करेंगे।